लीजेंडरी शॉट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने उन चारों हेवनली गॉड को धूल चटा दी थी और फिर उसने अपनी यिंग यांग शॉट फॉर्मेशन की अल्टीमेट पावर का उपयोग करके ओलोंग को भी काफी बुरी तरह घायल कर दिया था। एपिसोड 99 में हम देखते हैं ओलोंग काफी स्पीड से उठते हुए लू यांग पर अटैक कर देता है। यह देखकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड को लेकर उस पर अटैक करने लगता है, जिससे कि वह अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब लू यांग और उसकी प्रोमोडियल स्पिरिट एक साथ ओलोंग पर अटैक कर देती है, जिसे वह रोकने की तो कोशिश करता है, परंतु वह उसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। और अब यह सब देखकर वह चारों हेवनली गॉड अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करके लू यांग पर अटैक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए लू यांग अपनी दोनों स्वॉर्ड से एक सील बनाकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओलोंग लू यांग से कहता है कि यदि तुमने आज मुझे यहाँ मार दिया तो फिर तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लू यांग कहता है कि तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हो, इसीलिए अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर वह उस पर एक अटैक करके उसे हमेशा के लिए वहीं सुला देता है। यह देखकर तो वह चारों हेवनली गॉड वहाँ से पूंछ दबा कर निकल जाते हैं। उन्हें जाते हुए लू यांग भी देख लेता है। वह कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ से भाग गए, वरना तुम्हारा भी काम यहीं खत्म हो जाता। ली शान लू यांग से कहते हैं कि अभी तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम उसका स्पेशल बैग ले लो। और अब लू यांग भी ऐसा ही करता है। वह कहते हैं कि अवश्य ही इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। लू यांग उस स्पेशल बैग को रखते हुए कहता है कि अब मुझे पर्याप्त डिवाइन स्टोन मिल गए हैं, इसीलिए अब मुझे टोंगयान प्रांत में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर जाना होगा। और अब वह वहाँ से निकल जाता है। इधर हम उन चारों हेवनली गॉड्स को देखते हैं। वह ब्लड ट्राइडेंट के सामने आ जाते हैं। ब्लड ट्राइडेंट उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे आदेश के बिना वापस कैसे आ गए? मुझे लगता है कि तुमने क्वाइन को शॉर्ट गॉड को पकड़ लिया है, इसीलिए तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। तभी लियू कहता है कि मैं अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह सुनकर ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि क्या वह फिर से दूर भाग गया? लियू कहता है कि हमारा उससे कोई भी मुकाबला नहीं है। लिन यूई कहता है कि यहाँ तक कि मास्टर ओ को भी उसने मार दिया। यह सुनकर ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि क्या ओलोंग मर चुका? वह कहता है कि क्वाइन को शॉर्ट गॉड अब तो 5th लेवल पर पहुंच गया है और उसके पास 2 सेकंड रेड की डिवाइन स्वॉर्ड है और वह अत्यंत शक्तिशाली है। मैं आपके निर्णय की याचना करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने उसका सामना करने की कोशिश नहीं की, हमने तो उसका सामना किया, परंतु वह हमसे तो कहीं अधिक आगे है। इस पर ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि ठीक है, परंतु अब तुम सभी मेरा ऑर्डर मानो और क्वाइन को शॉर्ट गॉड का शिकार करने के लिए सभी को इकट्ठा कर लो। अब मैं उसे खुद मारने जाऊंगा। इस पर जियाओ कहता है कि आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाइन को शॉर्ट गॉड मास्टर ओ से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का अनुरोध कर रहा था, इसीलिए मुझे लगता है कि वह अवश्य ही यहाँ सामने आएगा। इस पर ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि यदि वह सामने आया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब हम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास देखते हैं, जिधर लू यांग बढ़ रहा होता है। तभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के आगे वह 5 लोग आ जाते हैं। अब लू यांग भी नीचे आ जाता है। ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि क्वाइन को शॉर्ट गॉड आखिरकार हम मिल गए। लू यांग कहता है कि अच्छा तो तुम मेरा यही इंतजार कर रहे थे। इस पर ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? इस पर लू यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी तुम पीछे हट जाओ, वरना बाद में पछताओगे। यह सुनकर वह किंग सामने आते हुए कहता है कि तुम 5th लेवल के हेवनली गॉड हो, तुम 9th लेवल के हेवनली गॉड के सामने फालतू मत बोलो। तभी ब्लड ट्राइडेंट उसे शांत करते हुए कहता है कि तुमने ओलोंग को मार दिया, अब तो मैं तुम्हें इसका सबक अवश्य ही सिखाऊंगा। लू यांग कहता है कि तुम लोग काफी अजीब हो, जो कि अजनबियों से पंगा लेते रहते हो। क्या तुम लोग यहाँ रह रहकर ऊब गए हो, इसीलिए मरने आ गए हो मेरे हाथों? ब्लड ट्राइडेंट कहता है कि तुम चींटी जैसे लोग एक शेर के घमंड को नहीं समझ सकते, तुम तो हजारों टुकड़े किए जाने के पात्र हो। इधर लू यांग सोचने लगता है कि इसका सामना यिंग यांग शॉर्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकती, क्योंकि यह 9th लेवल का हेवनली गॉड है, इसीलिए अब मुझे इसका सामना करने के लिए निषेध तालिस्मान का उपयोग करना होगा। तभी ब्लड ट्राइडेंट उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। उसके अटैक की वजह से लू यांग काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और अब वह वहाँ तुरंत अपने निषेध तालिस्मान की सहायता से उसके अटैक को रोकते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ काफी सारा सफेद कलर का धुआं फैल जाता है
और अब वहाँ काफी तेज लाइटनिंग गिरने लगती है और ब्लड ट्रायंटो इस पावर को देखकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और अब 2 मिनट बाद माहौल शांत होता है। अब लू यांग अपने कपड़ों को साफ करते हुए आगे बढ़ता है। वह चारों हेवनली गॉड लू यांग के सामने अपने हाथ पैर जोड़कर उससे भीख मांगने लगती हैं अपनी जान की। लू यांग कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से ट्रक लो, और अब वह लोग ऐसा ही करते हैं। अब लू यांग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ मैप को देखता है और फिर वह वहाँ कुछ स्टोन को बिछाते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिव करके वहाँ से उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। और अब वह कहता है कि अब आखिरकार ज़ेंग शॉर्ट सेक्ट में जाने का समय आ गया है, और फिर वह हवा में आते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।